गुड इवनिंग एवरीवन। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट, है ना। आज की नहीं, मतलब आज की सेकंड क्लास हो गई आपके लिए, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, सुनना ठीक से, है ना। क्लास शीट ऑलमोस्ट मैं करवा चुका हूँ। क्लास शीट टाइप 4 में एक या दो क्वेश्चंस बाकी है। तो वो जो क्लास शीट टाइप 4 में एक है, मतलब क्लास शीट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक या दो क्वेश्चन केवल बाकी टाइप 4 में। अभी मैं करवा रहा हूँ टाइप प्रैक्टिस शीट का टाइप 4। प्रैक्टिस शीट का टाइप 4 मैंने नहीं करवाया, वैसे प्रैक्टिस शीट का टाइप 4 आपको करना चाहिए, क्योंकि क्लास शीट का टाइप 4 मैंने करवाया, प्रैक्टिस शीट का टाइप 4 आपको करना चाहिए, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस अलग अलग है, थोड़े से। इसलिए मैं आपको सपोर्ट करना चाह रहा हूं कि टाइप 4 प्रैक्टिस शीट भी मैं क्वेश्चंस आपके करवा देता हूं, है ना। क्लियर। चलो अब सुनिए, है ना। कहाँ है भैया, आ जाओ। टाइप 4 प्रैक्टिस शीट, हाँ। प्रैक्टिस शीट का टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस शीट का टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट होता है ना। अब सुनिए मेरी बात। प्रैक्टिस शीट टाइप 4 कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 28 से, है ना। 28, 29, 30, 28, 29 आप खुद से करेंगे, मैं करवाऊंगा सीधे क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 इन दोनों के जैसा है। इन दोनों के ही जैसा होने के साथ साथ इन दोनों से टफ भी है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 के कॉन्सेप्ट्स में दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इन तीनों सवालों में, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास शीट में टाइप 4 के स्टार्टिंग में मैं करवा चुका हूँ। उन्हीं जैसे क्वेश्चन है प्रैक्टिस शीट में, है ना। सवाल नंबर 30 करवा रहा हूँ, 28, 29 आप खुद से कर लोगे बहुत इजीली। चलो आ रहा हूँ मैं सवाल नंबर 30 पर, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 विजिबल है, सभी को दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, है ना। क्या है कहानी क्वेश्चन नंबर 30 की? ठीक है, 3 बर्तन हैं जिनकी कैपेसिटी 3:1 के अनुपात में है, जो कि दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। ठीक है, 3 बर्तन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दूध और पानी। क्या क्या रेशियो है इनमें? 5-2-4-1, 4-1, है ना। 5-2-4-1 और 4-1, ये रेशियो है ना इन तीनों में। ठीक है, अब ये 5 और 2 कितना हो रहा है? 7। ये 4 और 1 कितना हो रहा है? 5। ये 4 और 1 कितना हो रहा है? 5, है ना। ठीक है, इन तीनों की कैपेसिटी का रेशियो दिया है 3:1, ध्यान देना, है ना। यानी कि 3:1 के रेशियो में सेट करके मिलाना है ना। कैसे मिलाना है इन तीनों को? इन तीनों की क्षमता का अनुपात 3:1, तो इन तीनों को 3:1 के अकॉर्डिंग सेट करके फिर मिलाना है ना। तो जब किसी को भी रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करते, सबसे पहले उनको बराबर करते उस प्लेटफॉर्म को। तो 7, 5, 5 का एलसीएम 35, 35, तो तीनों को 35, 35, 35 बना ले, है ना। तो इसको 35 कैसे बनाएंगे? इंटू 5। टेंशन ना ले, क्लास शीट के जो भी सवाल बाकी सब कवर हो जाएंगे, है ना। इंटू 5, यहाँ 35 इंटू 7 इंटू 7 हो गए तीनों 35, इंटू 5, इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 7, इंटू 7 यहाँ भी, इंटू 7 यहाँ भी, इंटू 7, इंटू 7 यहाँ भी, इंटू 7 यहाँ भी, है ना। ठीक है, अब ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ये 35 कितनी बार लेना है? 3 बार। ये 35 कितनी बार लेना है? 2 बार। ये 35 कितनी बार लेना है? 1 बार। 3 बार, तो इंटू 3 इंटू 3 यहाँ भी होगा। ये 35 कितनी बार? 2 बार, तो इंटू 2 इंटू 2 यहाँ भी होगा। ये 35 कितनी बार? 1 बार, तो इंटू 1 यहाँ भी होगा। आई बात समझ में? क्लियर। ठीक है, अभी मिलाना नहीं है। अब सुनो आगे क्या बोला इसने, है ना। पहले पात्र में से 1/3 भाग, दूसरे पात्र में से 1/2 भाग, तीसरे पात्र में से 1/7 भाग, है ना। अब सुनिए, इन तीनों को मिलाना है और दूध और पानी का रेशियो बनाना है, लेकिन पहले बर्तन से केवल कितना लेना है? 1/3, है ना। तो सुनिए, 1 मिनट रुकना है ना। दूध और पानी का रेशियो हमें बनाना है। दूध और पानी का रेशियो, लेकिन पहले बर्तन से कितना लेना है? केवल पहले बर्तन से लेना है केवल 1/3। कितना लेना है? 1/3। तो दूध का भी 1/3 जाएगा, और सीधी सी बात है पानी का भी 1/3 जाएगा, है ना। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 25, और इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 10।
क्लियर। जब किसी बर्तन का 1/3 लेते हो तो उसका दूध और पानी दोनों ही 1/3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो इसका 1/3 लेना है, पहले बर्तन का 1/3 लेना है, तो दूध भी 1/3 आएगा, दूध और पानी भी 1/3 आएगा, ठीक है। अब दूसरे बर्तन का प्लस प्लस, अब दूसरे बर्तन का कितना लेना है, 1/2, कितना लेना है 1/2 है ना, दूसरे बर्तन का 1/2, ठीक है 1/2 है ना। तो इसका 1/2 कितना होगा 28, दूसरे बर्तन का इसका भी 1/2 है ना, जब इसका 1/2 आएगा तो इसका भी 1/2 आएगा है ना, ठीक है 1/2, इसका 1/2 कितना होगा 7, क्लियर। अब तीसरे बर्तन का कितना लेना है 1/7, तो इसका 1/7 है ना, इसका 1/7 कितना होगा 4, और इसका भी 1/7 है ना, इसका 1/7 कितना होगा 1 है ना, ठीक है क्लियर। ये आ गया दूध और पानी का अनुपात है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। पिछले वाले 2 क्वेश्चन में इतना ही करना है, लेकिन ये नहीं है उसमें, इजी है। इसके ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में ये नहीं करना है, सीधे इन्हीं तीनों को मिला देना, यहीं पे दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा है ना। और उसके पहले वाले में तीनों इक्वल हैं, समझ आ रही बात, तो 28 29 आप इजीली कर लोगे। 25 + 28 कितना 57 आएगा शायद, ये नहीं है ना 57, 50 53, ठीक है 57 है ना। ये 18 3 से कट रहा है, 3 से 19 बार, 3 से 6 बार, 19/6। अब इस मिक्सचर में पानी का परसेंटेज निकालना है, तो 19 और 6 टोटल कितना हुआ 25, टोटल 25। इस 25 में से पानी का परसेंटेज, पानी कितना है 6, पानी कितना है 6 इंटू 100 है ना, 25 4 100, 4 6 24, यानी कि 24% इसका आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात है ना। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। चल रिपीट करके देखना, अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 पर आ रहा हूँ, सभी को इजीली विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। चलिए अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 पर, ठीक है 31 है ना। चल देखो क्वेश्चन नंबर 31 है ना, ठीक है। हाँ भैया, एक मिश्र धातु में तांबा, एल्यूमिनियम तथा टिन है, कॉपर, एल्यूमिनियम और टिन। कोई एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम और टिन है, किस अनुपात में, किस रेशियो में, 8 7 और 5 के रेशियो में है ना, ठीक है 8 7 और 5 के रेशियो में। आगे ठीक है, एक और एलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम, टिन और आयरन है, एल्यूमिनियम, टिन और आयरन है। एक और मिश्रण है जिसमें एल्यूमिनियम, टिन और आयरन है, और वो रेशियो किसके बराबर दिया है 6:4:2। एल्यूमिनियम, टिन और आयरन का रेशियो क्या दिया है 6:4:2 है ना, ठीक है। और तीसरे में एल्यूमिनियम और जिंक है, तीसरे में एल्यूमिनियम और जिंक है, तीसरे में क्या है एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम से जिंक का रेशियो क्या है 5:3, 5:3, ये एल्यूमिनियम से जिंक है ना। इसी में मैंने सेट कर दिया, इसी में तीनों को, ये 8 7 5 एल्यूमिनियम, टिन, आयरन 6:4:2, एल्यूमिनियम से जिंक 5 से 3 का रेशियो, सीधे है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 1 2 3, 8 + 7 + 5 20 है क्या 20 बोलो है ना, 15 5 20, 6 4 10 और 2 12 है क्या 12, और ये 5 और 3 8 है क्या 8, क्लियर। अब हमें क्या करना है, तीनों मिश्र धातुओं को पिघलाकर मिलाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब हिंदी में मिसिंग डेटा, हिंदी में मिसिंग डेटा हिंदी में लिख लेना कि तीनों को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है, बराबर मात्रा में, यानी कि तीनों इक्वल दिए हैं, तीनों क्या दिए हमें सेम दिए हैं, तीनों सेम यानी कि इक्वल। तो 20 12 8 का एलसीएम 120 होगा क्या, तो तीनों को 120 120 120 बना ले, तो इंटू 6 इंटू 10 और इंटू 15, इंटू 6 यहाँ, तो इंटू 6 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इंटू 10 तो इंटू 10 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, इंटू 15 तो इंटू 15 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्लियर है इतनी बात सभी को। अब
इन तीनों को मिला के, अब सीधी सी बात है, इन तीनों को मिलाओगे तो 120 120 120 टोटल मिश्रण तीनों को मिला के बताओ 360 होगा कि नहीं होगा। जब इन तीनों मिश्रण को मिलाओगे तो ये भी 120 है टोटल, ये भी टोटल 120 है, ये भी टोटल मिला के 120 है, तो तीनों को मिलाओगे टोटल 360 होगा। और तीनों को मिला के टोटल 360 में से हमें केवल एल्यूमिनियम का परसेंटेज निकालना है ना। तो एल्यूमिनियम को बस जोड़ो, कितना है 42 और 60 102 102 और 75 177। तो टोटल तीनों को मिला के टोटल 360 में से सिर्फ एल्यूमिनियम का परसेंटेज निकालना है। तो 360 टोटल, इसमें से एल्यूमिनियम 177, इसका परसेंटेज हमें निकालना है। क्लियर है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 18 बार, 3 से 6 बार, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 59 इंटू 5/6 तो 300, 295/6 है ना। तो 6 4 जा 24, 55, 6 9 जा 54 है ना। ठीक है, या फिर यही आंसर है। इसमें यदि दोनों में इंटू 3 कर दोगे ना तो ये 885/18 हो जाएगा। ये आंसर है आपका, है ना। इसी में यदि इंटू 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 885/18। क्लियर, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में। तो 885/18 परसेंटेज ये आंसर है ना। ठीक है, आगे समझ में क्लियर। अगले सवाल पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है 4:1 16 किलो 32 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 32 रिपीट करके देख लेना ना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 32 पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 है ना। ठीक है, क्या है, कॉपर एंड जिंक 4:1 1:3। ठीक है ना, कॉपर एंड जिंक है ना। ठीक है, 4:1 और 1:3। एक 10 किलो है, एक 16 किलो है ना। एक 10 किलो है और एक 16 किलो है ना। ठीक है, इसका रेशियो 4:1 है और इसका रेशियो 1:3 है। जब इसको 4:1 में तोड़ोगे तो 8 किलो और 2 किलो टूटेगा 10 किलो कॉपर जिंक में। इसको 1:3 में तोड़ोगे तो 12 किलो और 4 किलो टूटेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाना है, कॉपर कॉपर, ये जिंक जिंक, और इन दोनों के साथ साथ थोड़ा सा कॉपर मिलाना है ना। इन दोनों को मिलाने के बाद है ना, ठीक है, शुद्ध कॉपर, पहली मिश्र धातु 10 किलो है ना। ठीक है, पढ़ देता हूं मैं। दूसरी मिश्र धातु 16 किलो तथा कुछ शुद्ध कॉपर मिलाकर, शुद्ध कॉपर कितना मिलाना है, x मिलाना है मिलाकर। ठीक है, तो 12 8 20 20 प्लस x। क्लियर, और ये 6 है ना। ठीक है, मिलाकर कॉपर से जिंक का जो रेशियो बनेगा वो किसके बराबर है, 3:2 है ना। देखो भैया, इन दोनों को तो मिलाना ही मिलाना है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ थोड़ा सा शुद्ध कॉपर केवल मिलाना है। तो कॉपर इधर मिल जाएगा, माना कि x मिलाया। अब कॉपर और जिंक का अनुपात जो है वो किसके बराबर, 3:2। तो 2 बराबर 6 आप देखिए, इंटू 3 का रिलेशन है। तो 3 तिया, अरे व्हाट इज दिस, ये रेशियो गलत दिया है, 3:2 नहीं 2:3 आएगा, है ना। कर लेना करेक्ट। नहीं नहीं, ये भी तो गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट रुको जरा। 12 और 14, 12 और 14 14। हाँ, ये तो 3:2, ये सही है। ये शायद उल्टा है, ये 1:3 नहीं, शायद ये 3:1 आएगा, है ना। यहाँ 1:3 दिया है इन्होंने, हाँ ये 3:1 आएगा शायद, है ना। 3:1 आएगा तो 4 इधर जाएगा और 12 इधर जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हुआ, ये 12 प्लस x हुआ, और ये कितना हुआ 14। ये रेशियो सेम, ये रेशियो उल्टा होगा, है ना। ये उल्टा कर लेना। ठीक है, 2 सते 14, 2 सते 14, तो 3 सते 3 7 जा, ये पूरे का रिजल्ट 12 प्लस x 21 आना चाहिए। तो बताइए 12 प्लस x को 21 के बराबर रखोगे तो x बराबर 9 आ जाएगा यहाँ से। तो जो शुद्ध कॉपर की मात्रा है वो कितनी है, 9,
है ना। आई बात समझ में, क्लियर है क्या? जो तीसरा आइटम मिलाया उसकी मात्रा कितनी है? 9। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। आराम से देख लेना, बस ये रेशियो चेंज किया है ना। 32 के बाद में आ रहा हूँ 33 पर। 33 वाला करवाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 33 करवाऊं या खुद से करने को दूं आपको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 2 3 3 4, चलो करवा देता हूँ यार। वैसे आपको करना चाहिए खुद से, लेकिन करवा देता हूँ, है ना, ठीक है। नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद से करेंगे, नहीं करवा रहा मैं, है ना। आपको करने को दूंगा थोड़ा तो ही आप लोगों का खुद से रिदम बनेगा ना। 34 को भी छोड़ो, बाद में करते हैं। 35 को भी छोड़ो, बाद में करते हैं। 36 को भी छोड़ो, बाद में करते हैं। बाद में नहीं मतलब अभी 2-3 सवाल के बाद वापस आ रहा हूँ, है ना, टेंशन मत लो। सवाल नंबर 37 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 37। क्या है 37? ठीक है। स्पिरिट का कंसंट्रेशन 3 लीटर फ्रॉम द सेकेंड वेसल, ठीक है, आर फिक्स्ड, ठीक है। स्पिरिट और वाटर, है ना, ठीक है। तो 0.5 कंसंट्रेशन स्पिरिट एंड वाटर, 2 बर्तन है, पहला और दूसरा, है ना। पहले में स्पिरिट का कंसंट्रेशन 0.5 है। 0.5 का मतलब 1:1 और 0.75 का मतलब 3:1। स्पिरिट और पानी का कंसंट्रेशन पहले में 0.5 है। 0.5 यानी कि आधा है। 0.5 यानी कि 1/2 है, यानी कि आधा स्पिरिट है, तो सीधी सी बात है आधा क्या बचा? पानी। क्योंकि पूरे को क्या माना है? 1, तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 यानी कि आधा। तो मिश्रण में यदि आधा स्पिरिट है तो आधा पानी है। आधा स्पिरिट तो आधा पानी है, काट लो। 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 1:1, आधा स्पिरिट है 0.5, तो आधा पानी है, ठीक है। अब दूसरे में 0.75 स्पिरिट है। अब 0.75 यदि स्पिरिट है और दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 1। 0.75 यानी कि 3/4। यदि 3/4 स्पिरिट है तो 1/4 क्या बचा? पानी। हो गया ना कंप्लीट। 4 कैंसिल, बताओ 3:1 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 1 में से 0.75 गया, 0.25 बचा, पॉइंट कैंसिल, बताओ 3:1 आएगा कि नहीं आएगा? तो बन जाएगा रेशियो। अब ये 1 और 1 कितना हो रहा है? 2। 3 और 1 कितना हो रहा है? 4, है ना। पहले को कितना लेना है? 2 लीटर और दूसरे को 3 लीटर दिया है इसमें। पहले को 2 लीटर, दूसरे को 3 लीटर, यानी कि 2:3 में इन दोनों को मिला लें क्या? और भी तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ऐसा जरूर नहीं यही तरीका लगाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल सा बेसिक तरीका भी लगा सकते थे, उसमें भी कोई खास टाइम नहीं लगता, है ना, ठीक है। 2 लीटर, वो भी बता दूंगा। 2 लीटर 2/3 के अनुपात में इसको सेट करना है, तो इन दोनों को सबसे पहले बराबर करेंगे, तो इंटू टू कर लें बस। इसमें हो गया बराबर। बराबर करने के बाद ये 4, ये भी 4, ये 4 कितनी बार लेना है? 2 बार। ये 4 कितनी बार लेना है? 3 बार। तो इंटू टू ये 3 बार, तो इंटू थ्री। चलो मिला लो, 4 और 9 13, और ये 4 और 3 7, 13:7, ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना, ठीक है। 13:7 सी वाला। अब आपको ऐसे ही करना है नॉर्मल। तो आप सुनिए, टोटल हमें क्या करना है? इन दोनों को मिला के जो मिश्रण बनेगा उसके अंदर हमें दूध और पानी का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर दूध कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, तो ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। 2 लीटर स्पिरिट पानी और 3 लीटर में भी स्पिरिट पानी है। अब उसने बोला है कि भैया 2 लीटर के अंदर स्पिरिट कितना है? 0.5 यानी कि आधा, तो 2 लीटर में आधा स्पिरिट है 1 लीटर। 2 लीटर में 0.5 यानी कि आधा स्पिरिट है, तो सीधी सी बात है आधा पानी है, तो 1 लीटर में टूट जाएगा स्पिरिट पानी पहले में से। दूसरे में 0.75 यानी कि 3/4, तो 3 लीटर का 3/4 कितना होगा? 9/4। अरे भैया 3 लीटर का 3/4 9/4, और 3 लीटर का 1/4 3/4। तो बताओ 9/4 लीटर 3/4 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? अब इनको मिलाओ तो स्प्रिट से स्प्रिट मिल जाएगा, पानी से पानी मिल जाएगा। 1 + 9/4 13/4 आ जाएगा। टोटल स्प्रिट दोनों का मिला के 1 लीटर + 9/4 लीटर ऐड कर लो 13/4। 1 लीटर + 3/4 लीटर ऐड कर लो 7/4। 4 कैंसिल, 13:7 आंसर आ जाए। ये प्रैक्टिकल तरीका है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 37 के बाद सवाल नंबर 38 पे आते हैं ना। सवाल नंबर 38 अच्छा सवाल है, देखो रिपीट करके देख लेना, है ना।
क्वेश्चन नंबर 38 है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 अच्छा है। सोना चांदी और प्लेटिनम के दो मिश्रण है। गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम के दो मिश्रण है। क्लियर है ना, ठीक है। फर्स्ट मिक्सचर कंटेन 40% प्लेटिनम एंड सेकंड मिक्सचर कंटेन 26% सिल्वर। फर्स्ट मिक्सचर कंटेन 40% प्लेटिनम एंड सेकंड मिक्सचर कंटेन 26% सिल्वर, ठीक है ना, 26% सिल्वर, ठीक है, ओके है ना। द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन बोथ मिक्सचर आर सेम। गोल्ड का परसेंटेज दोनों में सेम है तो मानो x% मान ले, ठीक है ना। अब इसके बाद इफ 150 किलो ऑफ फर्स्ट मिक्सचर इज मिक्सड विद 250 किलो ऑफ सेकंड, है ना। फर्स्ट का 150 किलो और सेकंड का 250 किलो लेना है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें गोल्ड का परसेंटेज कितना है, 30% है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, फर्स्ट का कितना लेना है आपको, 150 किलो और दूसरा लेना है 250 किलो। पहला मिश्रण कितना लेना है, 150 किलो और दूसरा मिश्रण कितना लेना है, 250 किलो। तो सीधी सी बात है, टोटल मिश्रण 400 किलो का बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है ना, ठीक है। और यदि हम बात करें ओवरऑल 400 किलो में गोल्ड का परसेंटेज कितना है, 400 किलो में गोल्ड का परसेंटेज 30 है ना। यदि इन दोनों को मिला लें तो मिलाने के बाद इसके अंदर गोल्ड का परसेंटेज कितना है, 30 है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। जब किन्हीं दो मिश्रण में किसी चीज का परसेंटेज समान हो तो दोनों को मिला के बनने वाले मिश्रण में भी समान होता है। यानी कि ये यदि 30 है तो ये भी 30-30 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है, बाकी सवाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। निकालना क्या इसमें, इन द रिजल्टेंट मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ प्लेटिनम इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। निकालना क्या है, रिजल्टेंट मिक्सचर में प्लेटिनम की मात्रा निकालनी है। तो 150 का 40%, यहाँ का प्लेटिनम तो हो गया 60 है ना, 60 किलो हो गया ना। 150 किलो में प्लेटिनम 40, 150 का 40% 60 किलो। अब यहाँ का परसेंटेज कितना है यदि ये पता चल जाए तो यहाँ का परसेंटेज, इतना परसेंटेज निकाल लेंगे, यहाँ की मात्रा दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आई बात समझ में, क्लियर है ना। 150 किलो में 40% प्लेटिनम में 40% 60 है, 150 किलो का ये क्वेश्चन मार्क परसेंटेज कितना पता, यदि ये परसेंटेज पता चल जाए उतना निकाल के मात्रा आ जाएगी, दोनों मात्रा को ऐड करेंगे तो दोनों से बनने वाले मिश्रण में प्लेटिनम कितना होगा आ जाएगा। मतलब बाद बची केवल ये परसेंटेज निकालना है, ये वाला परसेंटेज है ना। अब सुनिए, यदि ये परसेंटेज आ गया, अच्छा ये तीनों मिला के पूरा मिश्रण अपने आप में 100% होता, 100 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो बचा हुआ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बात बची केवल एक्स का वैल्यू जितनी जल्दी आ जाएगा तो 100 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, इसका परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, दो मिलने वाले मिश्रण में किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज सेम हो तो उनसे बनने वाले पूरे मिश्रण में भी उसका परसेंटेज सेम ही होता है। यदि ये 30 पर, यदि ये दोनों सेम है, यदि ये एक्स है और ये वाई है तो फिर बात नहीं बनेगी। यदि किन्हीं दोनों मिश्रण में परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे दूध और पानी के दो मिश्रण है ना, दूध और पानी के दो मिश्रण है ना, इसमें दूध का परसेंटेज 10 है, इसमें भी दूध का मात्रा कुछ भी हो, ये 100 लीटर हो या 1000 लीटर हो, मात्रा कुछ भी हो, लेकिन इसमें भी 10% है, इसमें भी 10% है। मान लो ये 100 लीटर है और ये आपका 1000 लीटर है, इन दोनों को मिलाओगे तो आप बताइए 1100 लीटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि 100 लीटर में दूध 10% है और 1000 लीटर में भी, दो मिलने वाले मिश्रण में यदि किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज सेम है तो दोनों मिलाकर के जो बनेगा उसमें भी दूध का परसेंटेज सेम ही आता है, 10। आप करके देख लो। अच्छा सुनो मेरी बात, ठीक है। 100 लीटर का 10%, यहाँ का दूध 10 लीटर है कि नहीं बताओ। 1000 लीटर का 10%, यहाँ का दूध 100 लीटर है कि नहीं बताओ। अब आप मेरे को ये बताओ, दोनों को मिलाएंगे टोटल 1100 लीटर का बर्तन भरेगा कि नहीं भरेगा। अच्छा, इस 1100 लीटर में दूध कितना है, 10 लीटर दूध यहाँ से आया, 100 लीटर यहाँ से आया। बताओ इस 1100 लीटर में 110 लीटर दूध है कि नहीं है। अब आप ही बताओ, 1100 में 110 भी 10% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 1100 में 110 10% होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि नहीं, दो मिलने वाले मिश्रण में यदि परसेंटेज सेम है, समझ आ रही है बात, क्लियर, तो उनसे मिलने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसमें भी परसेंटेज सेम ही होता है, क्लियर। तो यदि यहाँ x है, x और x है, तो इस मिश्रण का भी परसेंटेज x ही आएगा। वो x किसके बराबर दिया है, 30।
यदि किन्हीं दो में x और x परसेंट है तो दोनों मिला के जो मिश्रण बनेगा उसमें भी x परसेंट ही आएगा। समझ आ रही बात? तो यदि इन दोनों में बराबर दिया है परसेंटेज सोने का x और x, y जो भी मान लो, तो सीधी सी बात है यहाँ x इन दोनों को मिला के बने मिश्रण में भी परसेंटेज गोल्ड का x ही आएगा। क्लियर? ये चीज आपको सीखनी यदि, तो ये चीज आप इससे भी सीख सकते हैं। एलिगेशन में मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, है ना? ठीक है, जैसे और यदि आप चाह रहे हो नहीं सर और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, कैसे क्लियर कर देता हूं, सुनिए। जैसे अच्छा पहले सवाल तो हल कर ले, फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ना, जगह कम है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये 30% यदि दिया है तो ध्यान रखें आप, ये भी 30% हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 30%। क्लियर? तो 100 में से 30 और 26 56 गया, तो बताइए 44% आएगा कि नहीं आएगा? 250 का 44% कितना होगा? 250 का 44% यदि आप निकालोगे तो 250 का 44% 110 आएगा क्या शायद? 110 है ना, तो कितना हो गया 110। तो बताओ 60 प्लस 110 कितना आएगा? 170। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से शांति से रिपीट करके देखना, बस इतना सा सवाल था। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम 40% दिया था, सिल्वर 26% दिया था। क्लियर इतनी बात? बस ये दोनों गिवन थे आपको। क्लियर? और ये बोला था ये दोनों परसेंटेज सेम है, तो ये x और ये भी x मान लिया हमने। क्लियर? ठीक है, और ये दोनों परसेंटेज जब सेम होता है तीसरा भी अपने आप, यदि ये दोनों बराबर है तो तीसरा भी हमेशा इनके बराबर आएगा x, तो उसको भी क्या मान लिया हमने, x। अब वो x बराबर पूरे मिश्रण में 150 250 400 किलो में गोल्ड का परसेंटेज कितना दिया, 30, तो x बराबर 30 हो गया, तो x बराबर 30 रख दिया हमने। अब 100 में से 30 और 26 56 गया, तो 44% बचा, तो 250 में से 44% 110 किलो प्लेटिनम हो गया दूसरे मिश्रण में, और पहले में तो 40% दिया ही था प्लेटिनम, 150 का 40% 60 हो गया, 60 प्लस 110 170। क्लियर? तो प्लेटिनम की मात्रा कितनी है, 170 है ना ऑप्शन में भैया? हाँ 170 किलो। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, अब ये चीज़ यदि आपको समझनी है तो देखिए, इसको मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना तब बहुत अच्छे से समझा दूंगा, एलिगेशन से भी प्रूव होती है ये चीज़। ठीक है, बाकी यहाँ भी मैंने सिद्ध करके बताया आपको। यदि यहाँ 10% यहाँ 10% है तो दोनों को मिलाओगे तो 1100 लीटर में भी जो दूध की मात्रा दोनों से मिल के निकल के आई वो 10% मेजर हो रही है कि नहीं हो रही है? 10%, ये भी 10%। आ गया होगा समझ में यार शायद? हाँ क्लियर होगा ना? या फिर दूसरा तरीका और है, यदि आप चाहो तो मैं XY लेके भी समझा सकता हूँ। देखो समझा देता हूँ, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, 2 मिनट और लगेगा, है ना? अब सुनिए मेरी बात। जैसे एक बर्तन है x लीटर, इसमें दूध और पानी है ना? ठीक है, एक बर्तन है y लीटर, इसमें भी दूध और पानी है ना? ठीक है, अब सुनना, इसमें दूध का परसेंटेज है ना, इसमें दूध का परसेंटेज मान लो R%, इसमें भी दूध का परसेंटेज कितना, R%। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो बताइए x प्लस वाई लीटर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये जो x प्लस वाई लीटर का बर्तन भरेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि किन्हीं दो बर्तन में दो मात्राओं में किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज सेम हो तो इनको मिला के भी उस एलिमेंट का परसेंटेज R ही आएगा। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर? तो ये हम अब सिद्ध करेंगे। समझ आई बात? इसको हम मान लेंगे Z%। क्या मान लेंगे? Z%। और Z बराबर कितना लेके आएंगे, R, कि ये R तो इनको मिला के बनने वाले मिश्रण में भी क्या आएगा, R। अब सुनो, इन दोनों के अंदर की दूध की मात्रा मिला लें, दोनों के अंदर की दूध की मात्रा मिला लें तो इसके अंदर की दूध की मात्रा के बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो, ये एलिगेशन बताऊंगा मैं, ये दोनों मिलके ही तो ये बनाए। तो इन दोनों के अंदर की दूध की मात्रा निकालूंगा, जितना दूध है अंदर हाथ डाल के मिश्रण में से दूध निकालूंगा, और इन दोनों मिश्रण से ये बनाए तो इन दोनों के अंदर निकलने वाला दूध मिला के ही इस बर्तन के अंदर की दूध की मात्रा है कि नहीं है? क्लियर? तो इधर की दूध की मात्रा x का कितना है, R%, प्लस इधर की दूध की मात्रा y का कितना है, R%, है ना? इन दोनों की दूध की मात्रा मिलाकर इस बर्तन के अंदर की दूध की मात्रा बराबर है, तो इस बर्तन के अंदर दूध की मात्रा कितना है, x प्लस वाई लीटर है ना, x प्लस वाई में दूध कितना है, Z%, तो x प्लस वाई का कितना है, Z%। आई बात समझ में? तो ये दोनों मिला के इस अकेले के क्या है, बराबर। समझ आई बात? इसके अंदर दूध की मात्रा x का R% इतना लीटर आएगा, y का R% इतना लीटर आएगा, और इन दोनों के अंदर दूध की मात्रा मिला के x प्लस वाई लीटर के अंदर जो Z% है उसके बराबर है। z का वैल्यू R लेके आ जाऊंगा तो समझ जाओगे ये R है तो ये भी R है। बाकी एलिगेशन से सेटिस्फाई करते हैं इसको, है ना? यहाँ से यदि R% आप कॉमन निकालोगे तो x प्लस वाई बच जाएगा अंदर। यदि आप यहाँ से R% कॉमन निकालोगे तो बताइए अंदर x प्लस वाई बचेगा कि नहीं बचेगा?
और इसी के बराबर है ये, तो इसको मैंने इधर लिख दिया, इसके बराबर ही एक्स प्लस वाई कट जाएगा, z% बराबर r% आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए क्या इस कॉन्सेप्ट? तो कहने का मतलब ये है, दुनिया के कोई भी दो मिश्रण मिलाओगे ना, उसमें किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज यदि दोनों में सेम है तो दोनों को मिला के जो मिश्रण बनेगा उसमें परसेंटेज क्या होगा? हमेशा सेम। आई बात समझ में क्लियर? इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगले सवाल पर आ रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। दो बर्तन हैं, ठीक है, एसिड डिफरेंट सॉल्यूशन, ए कंटेन 8 लीटर एसिड एंड बी कंटेन 6 लीटर एसिड, ठीक है। दो बर्तन है, एक ए और एक बी, है ना। दो मिश्रण एसिड के, एक में 8 लीटर एसिड है और एक में 6 लीटर एसिड है ना। इसमें 8 लीटर है और इसमें कितना है? 6 लीटर। ये दो बर्तन है ना, ठीक है। 8 लीटर है और इसमें कितना है आपका? 6 लीटर। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है इसमें, है ना। दो बर्तन भरे, इसमें 8 लीटर एसिड है, इसमें 6 लीटर एसिड है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला हमने, पहले बर्तन से अलग अलग बर्तन में विभिन्न साद्रता के, मतलब ये जो एसिड है विभिन्न साद्रता के, यानी कि ये अलग एसिड है, ये अलग एसिड है, ये अलग प्रकार का एसिड है, अलग प्रकार का एसिड है, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के तरल पदार्थ है। तो दो अलग अलग प्रकार के एसिड की जगह दो तरल पदार्थ में इसको दूध बोल रहा हूँ और इसको क्या बोल रहा हूँ? पानी। दो अलग अलग प्रकार के एसिड भरे हैं, तो दो अलग अलग प्रकार के एसिड यानी कि दो अलग अलग प्रकार के लिक्विड है। तो दो अलग अलग प्रकार के लिक्विड को मैंने क्या मान लिया? दूध और पानी। तो पिक्चर क्लियर रहेगी, है ना। अब उसने क्या बोला? उसने ये बोला है कि भैया ए से 2x लीटर निकालो, इसमें से कितना निकाल लो? दूध। 2x निकाल लो, है ना, ठीक है। और इसमें से कितना निकाल लो? पानी। इसमें से पानी निकाल लो आप x, ठीक है, क्लियर। तो अब कहानी क्या होगा? इसमें से 2x दूध निकाल लो, ये निकाल लिया मैंने, 2x का मग भर लिया, क्या है ये? दूध। और इसमें से x लीटर क्या निकाल लो? x लीटर का मग भर के मैंने पानी निकाल लिया, क्या निकाल लिया? पानी। अब उसने क्या बोला है? ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा करवाता हूँ फिर बताता हूँ, है ना, कौन से नंबर का क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। इसमें से क्या निकला हमने? दूध। कितना निकाला? 2x निकालना है, सवाल बोला इसमें से x निकालो, ठीक है। इसमें से जो निकाला वो इसमें मिला हुआ। तो अब देखो, निकाल लिया 2x। तो 2x निकालने के बाद बर्तन ए की स्थिति क्या है? बर्तन ए की कहानी ऐसी है कि इसमें दूध 8 - 2x बचा और पानी कितना आ जाएगा उधर से? x। तो बताओ बर्तन ए की स्थिति ऐसी हो जाएगी, 2x दूध निकाल के इधर का निकाल के इधर मिलाना, इधर का निकाल के इधर, इधर से जो निकाला इधर मिलाओगे, इधर से जो निकाला इधर मिलाओगे। समझ आई बात? क्लियर। तो x यहाँ मिलाओगे तो 8 - 2x के साथ x क्या आ जाएगा? पानी। तो दूध और पानी का मिश्रण बन गया और ये इधर आएगा, ये b है ना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, ये 2x दूध आ जाएगा यहाँ पे और पानी कितना है? 6 - x, 6 लीटर है वो, है ना, 6 - x। आई बात समझ में? क्लियर। अब सवाल वाले ने क्या बोला है, ठीक है, इनकी सांद्रता बराबर हो गई, ठीक है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल, ठीक है। अब कहना सांद्रता इक्वल यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? इक्वल। क्या बोला उसने? कि इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? इक्वल, ठीक है। यदि इसका x निकाल के इधर डाल दोगे, इसका 2x निकाल के इधर डाल दोगे, तो ऐसा करने के बाद ये दोनों रेशियो आपस में क्या है? बराबर। सांद्रता इक्वल, सांद्रता यानी कि प्रतिशत। जैसे फॉर एग्जांपल दूध पानी के दो, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि परसेंटेज में, जैसे यहाँ 60% दूध है, 40% पानी है, तो सांद्रता बराबर यानी कि यदि यहाँ 60% 40%, दूसरे मिश्रण में भी 60% 40% है, इसको बोलते हैं सांद्रता बराबर। समझ आ रही बात? तो सांद्रता बराबर का मतलब दोनों के रेशियो क्या है? सेम। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। तो दोनों के रेशियो सेम रख दे। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। और 2x/6 - x, अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब ऐसा सवाल हमने किया था और उसमें मैंने मेथड बताया था कि जो भी ये नंबर दियो ना सवाल में, ऊपर इनका इंटू करो, नीचे इनको ऐड कर दो, सीधे आंसर आ जाता है। ये मेथड बताई थी मैंने आपको। लेकिन ये मेथड कब अप्लीकेबल है? जब दोनों ओर से बराबर निकाला जाए। यहाँ एक तरफ से 2x निकाला, यहाँ एक तरफ से x निकाला। याद आ रहा है ये वाला सवाल आप लोगों को, है ना। एक तरफ से 2x निकाला, एक तरफ से x निकाला है। समझ आ रही है बात? क्लियर है, ठीक है।
इसलिए प्रॉब्लम है ना, ठीक है। यदि दोनों ओर से x x ही निकालते तो इसका आंसर x का वैल्यू सीधे कैसे आता, ऊपर दोनों दी गई संख्या का इंटू नीचे प्लस, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू हम सॉल्व, इसमें ये मेथड नहीं लगेगी डायरेक्ट, क्योंकि इसमें एक तरफ से x निकाला, एक तरफ 2x निकाला, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से नंबर का क्वेश्चन था, ये बता देता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था, एक मिनट, है ना, कहाँ गया भैया, क्लास शीट में था, प्रैक्टिस शीट में था, शायद क्लास शीट में ही था ना, देख लेते रुको। एक मिनट, नहीं ये रहा प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 26, इसी प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 26 है ना। और क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 59, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 26 और क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 59, ये दोनों इसी के जैसे हैं। वो दोनों इजी थे क्योंकि उनमें दोनों और बराबरी से निकाला था, समझ आ रही बात है ना। यहाँ दोनों और अलग अलग निकाल रहे, इसलिए पूरा प्रोसेस आपको इसमें करना ही पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट क्या आंसर आएगा वही लिख दूं क्या, 39 का बी है, यानी कि 2.9 आएगा x का वैल्यू। यहाँ से क्या आएगा x का वैल्यू 2.9, 48 प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद -12x -8x है ना, और 48, तो 20x बराबर 48, 20x बराबर यदि 48 है, ठीक है, 20x, एक मिनट रुकना जरा मैं देख लेता हूँ। 48 -12 -8 -20x, 48 -20x, तो 20x बराबर 48, तो x बराबर 48 बटा 20 है ना, 2.4 आएगा, 2.4 आएगा, गलत दिया है, 2.4 आएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू आएगा 2.4 है ना, ये गलत दिया है आंसर शीट में, है ना, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, x का वैल्यू 2.4 है ना। क्लियर है सवाल, ठीक है। तो ये हो गया, ये पेज पूरा हो गया हमारा। अब पीछे कौन से 3 सवाल हमने छोड़े थे, 34, 35 और 36 है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सवाल लेता हूँ 35 नंबर का, 35 नंबर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सबसे पहले, है ना। तो चलो आ जाते हैं 35 पर, क्वेश्चन नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, प्रैक्टिस शीट टाइप 4। क्या है 35 नंबर का सवाल, ठीक है। ये वो सवाल है जो सवाल आज सुबह वाली क्लास में करवाए थे ना मैंने, दोपहर में जो अपलोड की थी। 2 बराबर क्षमता के बर्तन जिनमें से एक दूध से पूरा भरा है तथा दूसरा 1/3 भाग पानी से भरा है ना। एक बर्तन दूध से पूरा भरा है, एक बर्तन दूध से पूरा भरा है और एक बर्तन 1/3 पानी से भरा है ना। मतलब ये दूध से पूरा भरा है, क्या इसमें पूरा का पूरा मिल्क, दूध, और ये 1/3 पानी है, 1/3 है ना, 1/3 पानी। कितना पानी भरा है, 1/3। 2 बर्तन सेम बर्तन है, एक जैसे, उतने ही बड़े बर्तन है, सेम कैपेसिटी की, ये पूरा दूध से भरा है, दूसरा बर्तन 1/3 पानी से भरा है। ये फर्स्ट बर्तन, ये सेकंड बर्तन, है ना, ठीक है, 1/3 पानी से भरा है, ठीक है। दूसरे बर्तन को पहले बर्तन से भर दिया जाए, फिर दूसरे बर्तन के मिश्रण को पहले में डाल दिया जाता है जब तक पहला बर्तन पूरा नहीं भर जाता, फिर दोबारा पहले मिश्रण को दूसरे में डाला जाता है जब तक बर्तन पूरा नहीं भर जाता। दूसरे बर्तन में दूध का भाग ज्ञात कीजिए। अब सुनिए मेरी बात, क्या हुआ, ये सवाल कैसा है। एक पागल आदमी है ना, वो पागल आदमी ने देखा कि यार ये खाली है, तो उसने क्या किया, इससे पूरा इसको भर दिया, मतलब भर दिया, ऐसे ही खेल रहा है वो आदमी, है ना, ठीक है। उसने क्या किया, उसने देखा कि खाली है, तो उसने इससे इसको पूरा भर दिया, ठीक है। अब जैसे इसको पूरा भरा तो ये दूध और पानी का मिश्रण बन गया। फिर उसने देखा अरे यार ये खाली हो गया, पागल है ना वो, तो उसने देखा कि ये खाली है, तो उसने फिर इसको भर दिया। उसका दिमाग खराब हुआ, खाली नहीं होना चाहिए, उसने इसको भर दिया। फिर अब इधर भर दिया तो उसने इधर देखा कि यार इधर खाली है, इधर खाली है, उसने सोचा खाली नहीं होना चाहिए, फिर उसने इससे इसको भर दिया। फिर उसने देखा कि यार इधर भर दिया तो फिर ये खाली है, इससे इसको, टोटल 3 एक्शन है ना। पहले इससे इसको पूरा भरा,
फिर ये खाली हो गया तो फिर इससे इसको पूरा भरा, फिर ये खाली हो गया तो इससे इसको पूरा। टोटल 3 एक्शन। कितने एक्शन है? 3 एक्शन है ना। चलो खेलते हैं। 3 एक्शन में कितना कितना निकालना बताइए। ये 1/3 भरा है तो सीधी सी बात है 2/3 खाली है। बोलो खाली है कि नहीं है? यदि 1/3 फील्ड है तो 2/3 एम्प्टी है कि नहीं है? तो जब इससे इसको भरोगे तो इसका 2/3 निकल के इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? 2/3 खाली है ना, तो इसका 2/3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो पहली एक्शन में इधर से उधर कितना निकलेगा? 2/3। जब इधर से 2/3 चला जाएगा तो फिर ये 2/3 खाली हो जाएगा। तो जब इससे इसको भरोगे तो इधर से इधर 2/3 जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर से 2/3 इधर का निकल के मात्रा, क्वांटिटी मात्रा 2/3 जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर ये 2/3 खाली रह जाएगा, तो फिर 2/3 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो रास्ते का कैलकुलेशन क्या है? 2/3 कितनी बार कर रहे हो आप? 3 बार। 2/3 कितनी बार कर रहे हो? 3 बार। यानी कि इस रास्ते में कैलकुलेशन क्या है कि 3 से भाग कितनी बार देना है? 3 बार। 3 से भाग 3 बार देना है तो 3 × 3 × 3 दोनों बर्तन की कैपेसिटी में मानूंगा 27। क्या मानूंगा? 27 दोनों बर्तन की कैपेसिटी मानूंगा। ये पूरा 27 लीटर भरा हुआ है और ये 27 का 1/3 कितना भरा हुआ है? 9 लीटर। आई बात समझ में? अब होगी पिक्चर स्टार्ट। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो इनिशियली इसमें दूध कितना है? 27 और इसमें पानी कितना है? 9। ये पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन। इसमें 27 दूध है और उसमें 9 क्या है? पानी। चलो अब सबसे पहले पहला एक्शन है ना, फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन में इससे पूरा आप इसको भर दोगे। जब इससे पूरा इसको भरोगे तो सीधी सी बात है, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ दूध, सीधी सी बात है, इसको पूरा भरोगे तो यहाँ से दूध कितना चला जाएगा? 18, क्योंकि 27 लीटर का 18 लीटर भरेगा ना यहाँ पर। क्लियर? तो 18 लीटर क्या आ जाएगा यहाँ? दूध 18 आ जाएगा और पानी कितना है? 9। और 18 इधर जाएगा तो यहाँ दूध कितना बचा? बताओ, 9 बचा कि नहीं बचा? तो आफ्टर फर्स्ट एक्शन ऐसा पिक्चर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलो अब सेकंड एक्शन पर जाते हैं ना। सेकंड एक्शन में फिर इससे इसको भरना है ना। तो अब देखो सेकंड एक्शन के पहले क्या सिचुएशन है? 9 दूध है, 18 दूध है और पानी कितना है? 9। क्लियर? ये समझ में आई ना बात? इसके इसको पूरा भरोगे 27 पूरा भरना है तो 9 + 18 हो जाएगा 27। 18 दूध यहाँ चला गया और 18 घट गया तो यहाँ 9 बचा। एक एक्शन के बाद पिक्चर ऐसा दिखेगा। अब दूसरा एक्शन करने जा रहा हूँ मैं इसी कॉपी करके ना। दूसरे एक्शन में फिर अब देखो फिर ये 18 खाली हो गया। 27 लीटर का बर्तन है, 18 खाली है ना, तो फिर इधर से 18 आएगा। तो अब ये 27 लीटर है, कितना भरा हुआ है? 27 है ना। 27 में से कितना निकलेगा? 18। समझ रहे हो ना बात को? 27 लीटर है और ये 9 लीटर भरा हुआ, 18 खाली है। तो इससे इसको जब पूरा भरोगे तो 18 लीटर इसके अंदर से निकल के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही बात है ना। या फिर ये जानते हो आप 2/3 इसका इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? 27 में से कितना मिश्रण निकाल के डालोगे? 18। 9 + 18 तभी तो 27 पूरा भरेगा कि नहीं भरेगा? ये समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट? आप लोग क्लियर है? तो इस 27 में से ये बर्तन भरा है, दूध और पानी घुला हुआ है। 27 लीटर की बाल्टी में से 18 लीटर का मग भर के निकाल के इधर डालना है ताकि ये पूरा भर जाए। इसको पूरा भरना है इससे, है ना। तो 27 में से 18 निकाल रहे हो, यानी कि 3 में से 2, यानी कि 2/3 निकाल रहे हो कि निकाल रहे हो? बताओ जरा। 27 में से 18 ऐसे करके कर लो यार। बताओ 2/3 निकाल रहे हो कि निकाल रहे हो? जब मिश्रण का 2/3 निकालोगे तो इसका भी 2/3 निकलेगा, इसका भी 2/3 निकलेगा। 18 का 2/3 होता है 12। 18 × 2/3 कर लेना 12। और 9 का 2/3 होता है 6। तो 12 लीटर तो दूध आएगा, तो दूध में जोड़ो और 6 लीटर क्या आ जाएगा? पानी। तो 6 लीटर पानी अलग से सेट हो जाएगा। ये दूध की कॉलम है ना, या पानी का कॉलम है। क्लियर? तो 12 लीटर तो दूध आके जुड़ जाएगा यहाँ पर और 6 लीटर क्या आके जुड़ जाएगा? पानी। बताइए दूध और पानी का मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया? ये क्लियर इतनी बात है ना। तो अब देखो, अब 12 और मैं होता तो एक ही बार में सब उड़ा देता, वहीं के वहीं ओरली, है ना, मिटा के। ठीक है, 12 और 9 21 है, दूध 21 है और पानी कितना है? 6। यहाँ दूध कितना है? 6 और पानी कितना है? 3। दिख रहा है सभी को? तो 2 एक्शन के बाद ऐसा पिक्चर दिखेगा, दूध 21, 6 पानी, टोटल 27 पूरा भरा हुआ है बर्तन, 27 लीटर, है ना। और ये 6 और 3 केवल 9 है, ये स्थिति। अब 18 खाली ये वाला है, तब इससे इसको भरेंगे। 3 एक्शन है, पहले हमने इससे इसको भरा, फिर इससे इसको भरा, वापस इससे इसको भरेंगे तीसरी एक्शन में, है ना। दिख रहा है सभी को नीचे तक? इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? हाँ ठीक है, चलो तीसरी एक्शन लगाऊंगा और उससे उसको भरूंगा मैं, है ना। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड एक्शन के पहले सिचुएशन क्या है पहले ये देख लेते हैं, है ना। दूध पानी, पहले में दूध कितना 21 और पानी कितना है 6, 21 और 6, और दूसरे में दूध पानी, है ना। ऐसे सवाल किए थे ना आज हमने, दूध कितना है 6 और पानी कितना है 3। अब आप देखो ये पूरा 27 भरा हुआ और ये कितना भरा हुआ है 9, यानी कि यही सिचुएशन है 27 और 9 की, है ना। बस ये दूध और पानी का मिश्रण है ना। तब सीधी सी बात है 27 में से इसको पूरा भरना है तो 18 लीटर जाएगा, 18 लीटर खा जाएगा ये पूरा। तो 27 में से 18 निकाल रहे हो, यानी कि बताओ 2/3 निकाल रहे हो,
तो दूध का भी 2/3 कटेगा, पानी का भी। 21 का 2/3 होता है 14, 6 का 2/3 होता है 4, तो दूध में 14 जाके मिलेगा और पानी में 4 जाके मिलेगा। आई बात समझ में? 14 और 4। तो अब देखो 14 और 6 कितना हो गया है? 20, और ये 3 और 4 कितना हो गया? 7। यही आंसर है। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। सेकंड वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। 3 एक्शन करने के बाद आएगा 20:7। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इतनी बात है ना? ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द सेकंड वेसल। प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क यानी कि टोटल 27 है, टोटल 27 है, 27 में से दूध का प्रोपोर्शन कितना है? 20। ये आंसर आएगा 20/27। क्लियर है ना? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं करता तो कैसे कर देता, देखो मैं आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं, रिपीट करके इसको देख लेना है ना। सुनो मेरी बात भैया, पहले मैं तो समझ जाता 2/3 2/3 2/3 यानी कि 27 लेना है। तो दूध 27 और पानी कितना है? 9। और मेरे को पता है कैपेसिटी 27 यानी कि हर बार पूरा पूरा 27 इधर करना है, फिर पूरा 27 इधर करना है, फिर पूरा 27 इधर। 27 इधर तो 18 यहाँ चला जाएगा, 18 यहाँ जाएगा तो यहाँ 9 दूध बचेगा, और 18 यहाँ जाएगा, दूध 18 हो जाएगा। अब इसमें से 18 लीटर निकलेगा, तो 27 में से 18 2/3, तो 18 का 2/3 कितना होता है? 18 का 2/3 12 निकलेगा, तो 6 बचेगा, तो इधर 12 दूध जुड़ जाएगा। इसका 2/3 6 निकलेगा, तो 3 बचेगा, इधर पानी कितना हो जाएगा? 6। क्लियर? अब ये 12 और 9 कितना हो गया? 21, और ये कितना हो गया? 6। अब ये हो गया 27, ये हो गया बेचारा खाली, तो इधर से 18 लीटर डालना है, तो फिर वही 2/3, तो इसका 2/3 कितना जाएगा? इसका 2/3 कितना होता है? 14, तो 14 जाके जुड़ेगा। इसका 2/3 कितना होता है? 4, 4 जाके जुड़ेगा। अब यहाँ कितना बचेगा इससे मतलब नहीं, हमें इसकी जानकारी पूछिए। तो ये 20 हो गया और ये 7 हो गया, तो टोटल 27 में से दूध का भाग 20 है ना। बहुत ईजी है। ठीक है, चलो 35 के बाद अब मैं आता हूँ सवाल नंबर 36 पर, है ना। आ जाते हैं 36 पर, मिटा दो इसको, है ना। ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको मैं। दिख रहा है सभी को क्लियरली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, चलो सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 भी अपने आप में अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 36 करवाने के बाद एक सवाल जो है इसी के जैसा जो मैं आपको करने को दूंगा, क्लास शीट का सवाल नंबर 53, है ना। इसको देखने के बाद आपको क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 53 जो छोड़ा है वो खुद से करना है। आई बात समझ में, है ना। थोड़ी सी इंक डाल लो, 2 सेकंड रुक जाएं जरा, है ना। थोड़ी सी बस, है ना। हाँ चलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। ठीक है, 36 नंबर का सवाल। हाँ भैया, तो क्या है 36 देख लेते हैं। ठीक है, 3 बर्तन हैं जिसमें निश्चित मात्रा में दूध भरा है। 3 बर्तन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में निश्चित मात्रा में दूध भरा है। ठीक है, अब तीनों में कितना कितना दूध भरा है ये तो नहीं पता, लेकिन ऑप्शन दिए हैं ABCD, है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दिए ABCD। ठीक है, 1 मिनट रुकना, है ना। ABC और D 3 बर्तन है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये ऑप्शंस जो दिए हैं वो लिख रहा हूँ। ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है और ये तीसरा बर्तन है। क्लियर? ऑप्शंस क्या दिए आपको? 4, 6, 9 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर। दूसरा ऑप्शन 4 लीटर, 5 लीटर, 9 लीटर। तीसरा ऑप्शन 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। और चौथा ऑप्शन है आपका 4, 8, 10, है ना। अब सुनिए मेरी बात क्या है, इन चारों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। सवाल की कहानी पढ़ता हूँ और बनाता हूँ चित्र, है ना। या तो इसमें 4 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर दूध भरा है, या फिर 4 लीटर, 5 लीटर, 9 लीटर। कितना भरा है नहीं पता चारों में से, है ना। अब उसने क्या बोला है, अलग अलग बर्तन ए में से 1/4 भाग दूध बर्तन बी में रखा जाता है। अच्छा, इन बर्तन का नाम ABC बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं बोला है, ABC बोला है ना। A, B और C। A,
और सी। ये ऑप्शन ABCD है ना, ये बर्तन ABC है, ठीक है, ABC और D क्लियर। अब सुनो मेरी बात, है ना, ठीक है। अब कहानी क्या है यहाँ पर कि बर्तन A में से बर्तन B की ओर, ठीक है, कितना जाता है 1/4 भाग, 1/4 भाग बर्तन A से बर्तन B में डाल दिया। इधर से 1/4 निकाल के A से B में डाल दिया, ठीक है। कितना था ये नहीं पता, लेकिन 1/4 1/4 निकाल के डाल दिया। फिर उसके बाद बर्तन B में रखे दूध की संपूर्ण मात्रा में से 1/3 भाग निकालकर C में डाल दिया। फिर क्या हुआ कि इसमें से 1/3 निकालकर C में डाल दिया, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, 5/11 भाग A में डाल दिया। 5/11 किस में डाल दिया, A में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। फिर उसके बाद 1/4 भाग कहाँ डाल दिया, B में। वापिस से फिर से 1/4 भाग कहाँ डाल दिया, B में। आई प्रोसेस समझ में आप लोगों को, है ना, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया देखो, एक तो शुरुआत थी, शुरुआत में कुछ लीटर, इन चारों में से इन तीनों बर्तन की शुरुआत में जो लीटर की मात्रा थी, वो शुरुआत इन चारों ऑप्शन में से कौन सी थी वो बतानी है। ये तो शुरुआत थी, या तो इनमें 4 लीटर 6 लीटर 9 लीटर था शुरू में, या फिर 4 लीटर 5 लीटर 9 लीटर था शुरू में, है ना। शुरू में कितना था ये नहीं पता, चारों में से पता करना है। लेकिन ये जो इन्होंने जो बोला, इधर का इधर डालो, इधर का इधर डालो, इधर का इधर डालो, फिर इधर का इधर डालो, ये सब करने के बाद प्रत्येक बर्तन में 6 लीटर बचता है। ये सब करने के बाद प्रत्येक बर्तन में कितना बैलेंस हो जाता है, 6 लीटर। तो ये जो संघर्ष किया इधर से उधर डालने का, इधर से उधर जो मेहनत हुई है, ये किस लिए हुई है, ताकि तीनों में बराबर 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 हो जाए, ठीक है। अब शुरू में कितना था हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है हमें कि टोटल तीनों बर्तन का मिला के 18 लीटर ही रहा होगा। अच्छा, इन तीनों बर्तन में न तो कहीं बाहर से कोई मात्रा डाली, न इन तीनों बर्तन से थोड़ा सा भी लिक्विड निकाल के बाहर फेंका, बस आपस में अरेंज हो रहा है। शुरू में जो भी संख्या थी तीनों में, वो संख्याएं बस आपस में इधर का उधर हो रही है। मतलब यदि ये 18 है तो शुरू में जो ओरिजिनल संख्या थी तीनों, वो तीनों संख्या भी मिला के 18 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ जरा। क्या बोला उसने, इधर का इधर डाला, इधर का इधर डाला, इधर का इधर डाला, फिर इधर का इधर डाला। ये सब करने के बाद प्रत्येक बर्तन में 6-6 लीटर बैलेंस हो गया। इट मीन्स शुरुआत में 6-6 नहीं था, हो सकता है यहाँ 4 हो, यहाँ 10 हो, यहाँ 5 हो, लेकिन हम जानते हैं कि यदि ये तीनों मिला के 18 है तो वो तीनों मिला के भी 18 ही रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, क्योंकि न तो कोई मात्रा तीनों बर्तन में से बाहर निकाली, न कोई बाहर से कोई मात्रा डाली। तो जो मात्रा शुरू में थी तीनों की मिला के, वही मात्रा आपस में इधर उधर हो रही है, नहीं, मात्रा टोटल मिला के तीनों बर्तन की हमेशा सेम ही रहेगी। तो अभी 18 है तो शुरू में भी तीनों मिला के 18 रहे होंगे, तो कौन तीनों मिला के 18 है, देखो जरा। ये तो 19 है, फेल। ये है 18, पास हो रहा है। ये भी फेल, ये भी फेल। तो सीधी सी बात है, बी वाला आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा तरीका है कि नहीं। तीनों मिला के 18 है तो शुरू में भी तीनों मिला के 18, क्योंकि शुरू में जो मात्रा थी तीनों की, बस उसको क्या किया, इधर का उधर ही किया ना बर्तन में, तो टोटल मात्रा तो हमेशा सेम ही होगी ना। ये 18 क्या आंसर आएगा, बी वाला आएगा क्या, ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक है। अब आप बोलते हो कि नहीं सर, अब सीधी सी बात है, सवाल वाला यदि ऐसा सवाल आपको देगा तो वो ऐसा नहीं देगा, वो तीनों को 18 बैलेंस करके रखेगा। क्या करेगा, तीनों को वो 18 लीटर बैलेंस करके रखेगा। समझ आ रही है बात, क्लियर। तो ये तरीका आप सोच के चले नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में, लेकिन फिर भी ये तरीका दिमाग में रखें, इनकेस आ जाता है तो हमें लगाना है, क्लियर। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूं कि ऐसा मानकर चले कि ये तरीका अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ये देखिए। यदि आप बोलेंगे ट्रेडिशनली करने का मतलब है कि एक्स लीटर वाई लीटर जेड लीटर ले लो, करते करते हम पागल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। किससे, ऑप्शन से। मान लो ये सही वाला ऑप्शन उठा लिया, माना कि 4 लीटर 5 लीटर और 9 लीटर, ये ऑप्शन आपने ले लिया। इस ऑप्शन को चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। वैसे तो सही है, लेकिन ऑप्शन से कैसे चेक कर रहा हूं ये जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, सवाल ने सबसे पहले बोला कि भैया इसका 1/4 उधर, 4 लीटर का 1/4 1 लीटर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें से 1 लीटर माइनस हो जाएगा। इसका 1/4 उधर दे दो, तो 4 लीटर का 1/4 1 लीटर गया तो 1 लीटर माइनस हो गया, इधर 3 लीटर बचा, इधर 1 लीटर गया, तो इधर कितना हो गया आपका, 6 लीटर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो जरा, बोलो हो गया क्या, 6 लीटर है ना। तो 4 लीटर में से 1 लीटर गया तो 5 लीटर 1 लीटर कितना हो गया, 6 लीटर, क्लियर। अब इस 6 लीटर का 1/3, 6 लीटर का 1/3 बताइए 2 लीटर होता कि नहीं होता, तो यहां से 2 लीटर और माइनस हो गया क्या, अरे भैया 6 लीटर का 1/3
तो 6 लीटर का 1/3 2 लीटर गया उधर, तो 2 लीटर इधर माइनस हो गया, 2 लीटर उधर गया, तो 9 और 2 कितना हो गया इधर 11 लीटर। अब इस 11 लीटर का 5/11, तो 11 लीटर का 5/11 5 ही लीटर होता है क्या? तो बताइए इसमें से 5 लीटर माइनस भी हो जाएगा क्या? 11 का 5/11 5 लीटर निकल जाएगा, तो 11 में -5, ये 5 निकल जाएगा, ये 5 लीटर इधर आ जाएगा। क्लियर? अब सुनो, 5 और 4 9, 9 - 1 ये 8 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? फिर इसका 1/4 वापस से इधर डालने का बोला है क्वेश्चन है लास्ट में। 5 और 4 9, 9 में से 1 गया तो 8, फिर 8 लीटर का 1/4, बताओ 2 लीटर फिर इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? 8 लीटर का 1/4 2 लीटर, तो 2 लीटर इसके अंदर से माइनस भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जरा, ये 2 लीटर इधर जाके जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? हो गया, खत्म हो गई कहानी। हर एक बर्तन में क्या 6-6 लीटर बैलेंस हुआ? सवाल की डिमांड थी कि हर एक बर्तन में 6-6 लीटर बचना चाहिए, क्या हर एक बर्तन में 6-6 लीटर? हिसाब लगा लो, हर एक बर्तन में 6-6 लीटर है। 5 और 4 9, 9 में से 2 और 1 3 माइनस हुआ, 6 लीटर आएगा रिजल्ट इसका। हो रहा है सेटिस्फाई? इधर 5 6 7 8, 5 + 2 7 + 1 8, 8 - 2 6, हो रहा है ये भी 6। इधर 9 और 2 11, 11 - 5, हो रहा है ये भी 6। तो बताइए तीनों 6 लीटर बचे कि नहीं बचे? तो सवाल का कहना कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 4 5 और 9। आई क्या बात समझ में? तो या तो इस सवाल को ऐसे करेंगे तीनों मिला के 18, फिर दूसरा तरीका यही है। इसके अलावा और तरीकों पे जाओगे टफ पड़ जाएगा, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा नहीं है, बिना ऑप्शन के भी करने का इसका तरीका है, समझ आ रही बात? लेकिन वो तरीका ना थोड़ा सा आपको भारी पड़ जाएगा, समझ आ रही है बात? क्लियर है? थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। रिसर्च हमें अनुसंधान नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। मन तो ललचा रहा मेरा बताऊँ, लेकिन अपने मन को मारूंगा नहीं, बताऊंगा, फालतू टाइम वेस्टिंग है, इतने में हो जाएगा काम आपका, है ना, ठीक है। एक और जो मेरा मन नहीं मान रहा वो एक तरीका है, और उसके अलावा एक और ट्रेडिशनल तरीका भी इसको करने का, ठीक है। तो इतनी गहराई में नहीं जाना हमें, इतने में आपका काम हो जाएगा। इसी के बजाय 4 6 और 9 लेते तो आपकी बात नहीं बनती, समझ आ रही बात? 4 6 और 9 यदि लेते तो बात नहीं बनेगी, करके देख लेना, ठीक है। चलो, तो इसी प्रकार से अब मैं सवाल नंबर, है ना, मेरा मन तो कर रहा है थोड़ा और इसके ऊपर बातचीत करूं, लेकिन नहीं, इतना बहुत है। रिपीट करके देखना, इसी बेसिस पर सवाल नंबर क्लास शीट का 53 नंबर का सवाल करना, इससे इजी हो, ये थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा सा कम है वो, है ना। तो 53 आप करना। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 34 पर, 34 पर, है ना। क्या है 34 नंबर, देख लेते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 34 है ना। प्रैक्टिस शीट टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 34। क्लियर? क्या है भैया? हाँ ठीक है, 3 प्रकार का सोना है, 8 ग्राम 10 ग्राम 16 ग्राम, है ना। आठ ग्राम 10 ग्राम और 16 ग्राम। 8 ग्राम 10 ग्राम, 8 ग्राम कितने कैरेट वाला है? 22 कैरेट भैया, 22 कैरेट, है ना। ये 20 कैरेट और ये 16 कैरेट। तो ये तो बाद में बताऊंगा, इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है करने का, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ फिर कहानी सुनाता हूँ, है ना। तो फॉर्मूला ऐसा है कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता निकालने का फॉर्मूला, है ना। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, तो सोने की शुद्धता निकालने का फॉर्मूला है ग्राम्स इंटू कैरेट, कैरेट CARAT होता है शायद ना, कैरेट अपॉन टोटल ग्राम्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ग्राम्स इंटू कैरेट, 8 ग्राम इंटू 22 कैरेट, 8 इंटू 22 ग्राम इंटू कैरेट, 8 इंटू 22, फिर 10 इंटू 20, 10 ग्राम इंटू 20 कैरेट, प्लस फिर 16 इंटू 16, 16 ग्राम इंटू 16 कैरेट अपॉन टोटल ग्राम्स, तो टोटल ग्राम्स 8 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 16 ग्राम, ये फॉर्मूला इसका करने का ना। कोई भी सवाल आए, और इस प्रकार के सवाल क्लास शीट में 2 सवाल है जो छूटे हुए हैं, वो अब आप कर लोगे, है ना। बता देता हूं मैं कौन से नंबर के हैं। क्लास शीट में 2 सवाल है जो छूटे हुए हैं, बता देता हूं कौन से नंबर के हैं। 49 और 50 क्लास शीट का, यहाँ लिख देता हूँ ना, क्लास शीट का 49 और 50 2 सवाल छूटे हैं, वो इसी के जैसे हैं, ठीक है। तो आप खुद से करना, है ना।
बस ये फॉर्मूला है इसका। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या कहानी, प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या है, ये कैरेट क्या है, तो थोड़ा सा इसमें समझाना बनता है ना, समझाना चाहिए मेरे को। इसके अलावा और कोई सवाल बच रहा है क्या प्रैक्टिस शीट में भी यहाँ पे आपका? ठीक है, कोई नहीं बच रहा ना, हो गए सारे। गुड, वेरी गुड, ठीक है, चलो हो गया है ना। तो ये आखिरी सवाल है मतलब हमारा, है ना, ठीक है। और उधर एक और सवाल छूटा था, तो वो मैंने पिछला सवाल करवाया था उसके जैसा, तो वो वाला सवाल एक और जो क्लास शीट में छूटा शायद 53 के बाद जो 2 सवाल और छूटे थे वो इसको देख के हो जाएंगे आपके। तो हो गया ना कवर। बस 1 या 2 क्वेश्चन क्लास शीट में छूटे हैं, उन क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी मेरी रिसर्च चल रही है। 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं छूटे क्लास शीट में, वो 2 या 3 जो छूटे उनमें रिसर्च चल रही है ना। जैसे ही होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़े से रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, है ना। चलो तो इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर शायद आएगा 315/19 ऐसा कुछ है ना। 10, 16 और 8 34। ये नीचे तो हो गया 34 है ना, 18, 19, 20, हाँ 34, ठीक है 34 यानी कि 17 आएगा नीचे। 316/17 आएगा यार ये कुछ, इसको कर लेना आप। ये 316/17 कुछ आएगा, है ना। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या है कैरेट, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। प्योर सोना जो होता है ना, बिल्कुल खरा, समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, है ना, जीवन में काम आएगी। अभी आपकी शादियाँ वगैरह होगी ना, तो ज्वेलरी वगैरह लानी पड़ेगी आपको, ध्यान देना, ठीक है। अभी शादी आदि करोगे ना आप लोग बड़े हो गए नौकरी वोकरी लगेगी, व्यापार करोगे, जो भी करोगे, शादी होगी ना, तो ज्वेलरी लानी पड़ेगी। तो ज्ञान रखो थोड़ा सा सोने का, गोल्ड का, है ना। बाकी वैसे सभी लोगों को ज्ञान रहता है, बचपन से ही शादी में दौड़ भाग कर रहे हो आप लोग, मेरे जैसे थोड़े ना हो जो सिर्फ अपनी शादी में ही पहली बार शादी देखी, है ना, उसके पहले शादी में गए ही नहीं, कभी बारात में नहीं गए, मेरे जैसे थोड़े ना सारे लोग, ठीक है। आप लोग तो शादी में दौड़ भाग करते होंगे परिवार में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सोना, गोल्ड के बारे में आज ज्ञान ले रहे हैं हम थोड़ा सा, है ना। खरा सोना जाता है ना, बिल्कुल प्योर, 100% का 100% प्योर, उसको 24 कैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 24 कैरेट। समझ आ रही बात? जैसे ये मान लो ये 10 किलो सोना है। कितना किलो सोना है? 10 किलो। 10 किलो सोना मतलब समझ रहे हो आप, 1 तोला सोना अभी चल रहा है शायद 50 का, यानी कि 10 ग्राम यदि 50 का, तो 100 ग्राम सोना 500 का, 10 ग्राम ना, 10 ग्राम यदि 50 रुपए का, अरे सॉरी 50,000 का 10 ग्राम यदि 50,000 का, तो 100 ग्राम आपका हो गया 5 लाख का। 5 लाख का यदि 100 ग्राम, तो 1000 ग्राम 50 लाख का, यानी कि 1 किलो सोना 50 लाख का है आज में। 1 किलो सोना कितना है? 50 लाख का। और ये 10 किलो सोना है, तो मतलब 5 करोड़ का सोना है ये, 5 करोड़ का। समझ आ रही बात? कितना? 10 किलो गोल्ड है ये, मतलब ये सोचिए 5 करोड़ का गोल्ड है ये। समझ आ रही बात? क्लियर? तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10 किलो सोना है। कितना किलो सोना? 10 किलो। मान लो ये 10 किलो का 10 किलो शुद्ध है, इट मीन्स 24 कैरेट क्वालिटी है इसकी। शुद्धता कितनी है? 24 कैरेट। 10 किलो यानी कि 10 किलो का 10 किलो शुद्ध, यानी कि 100% का 100% शुद्ध है। इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे? इसकी शुद्धता 24 कैरेट, यानी कि पूरा शुद्ध है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब यदि मैं आपसे बोलूं तो पूरे शुद्ध को हम बोलते हैं 24 कैरेट, ठीक है, कंप्लीट प्योर है ना 24 कैरेट। अब यदि मैं आपको बोलूं कि 10 किलो गोल्ड में केवल 5 किलो प्योर है, बाहर तो इसका 10 किलो है, आप जब मेज़र करोगे ना इसको वेट वाली मशीन पर, तो ये 10 किलो ही बताएगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इस 10 किलो के अंदर केवल 5 किलो प्योर है। सोना तो 10 किलो है, गोल्ड कितना है? ये 10 किलो है ना। आ रही बात समझ में? क्लियर? गोल्ड कितना है? ये 10 किलो है ना। 10 किलो गोल्ड है ये, 10 किलो सोना। जैसे किसी ने पहन रखा 10 किलो सोना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10 किलो में प्योर केवल 5 किलो है। तो 10 किलो में यदि 5 किलो शुद्ध है, इट मीन्स ये 10 किलो सोना आधा शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आधा प्योर। 10 किलो में प्योर कितना है? केवल 5 किलो। इट मीन्स ये 10 किलो सोना कौन सी कैटेगरी का हुआ? आधा शुद्ध वाला कैटेगरी का हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। यदि ये 10 किलो का 10 किलो गोल्ड होता तो पूरा शुद्ध होता, लेकिन 10 किलो में केवल 5 किलो गोल्ड है, इट मीन्स ये आधा शुद्ध है कि नहीं? बताओ जरा।
10 किलो में यदि 5 किलो गोल्ड है, इट मीन्स ये आधा शुद्ध है। समझ आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है। और पूरे शुद्ध को जब 24 कैरेट बोलते हैं तो आधे शुद्ध को हम 12 कैरेट, तो ये 10 किलो सोना 12 कैरेट का हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक माहौल बना रहा हूँ गोल्ड का, है ना, फिर मैं फॉर्मूला समझाता हूँ, ठीक है। तो यदि मैं बोलता हूँ कि भैया ये 10 किलो गोल्ड है बट इसके अंदर केवल 5 किलो ही शुद्ध है, इट मीन्स ये 10 किलो सोना कौन से कैटेगरी का हुआ, आधी शुद्धता, यानी कि 12 कैरेट। आई बात समझ में, ठीक है। तो जब मैंने आपको बोला तो आप जब मैंने आपको बोला कि 10 किलो में 5 किलो प्योर है, तो सीधी सी बात है, आप इसको क्या कहोगे, 12 कैरेट का कहोगे कि नहीं कहोगे। यदि मैं बोलूँ, कैरेट की भाषा में बात करेंगे, कैरेट की भाषा में, है ना, कैरेट्स कितना है, ठीक है। यदि मैं बोलूँ 10 किलो का 10 किलो प्योर है, इट मीन्स आप क्या बोलोगे, 24 कैरेट है। और यदि मैं बोलूँ 10 किलो में 5 किलो प्योर है, इट मीन्स आपके माइंड में इमेज बनेगी आधा प्योर है, मतलब आप 12 कैरेट बोलोगे कि नहीं बोलोगे। 50% शुद्ध को 12 कैरेट, 100% शुद्ध यदि 24 है तो 50% शुद्ध 12 कैरेट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये फॉर्मूला बना रहा हूँ ना, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि भैया 10 किलो के अंदर 5 किलो प्योर है, 10 किलो के अंदर 5 किलो प्योर है, तो आपके अंदर से आधे की इमेज बन रही है कि नहीं बन रही, आधा प्योर है। जब आपके अंदर 10 किलो है ना, जब मैंने बोला, सॉरी मैं कुछ और सोचने लग गया मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, भूख लग रही है यार, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है ना। दाल चावल बने आज, मस्त दाल बनी और चावल बने, मस्त दाल चावल खाऊंगा, है ना। और पनीर ना, पनीर फ्राई भी किया है, पनीर फ्राई, है ना। ये पनीर मैंने ही बनाया था घर में। कल क्या हुआ, कल 1 लीटर दूध लाए थे, दूध फट गया, दूध फटा ना, मेरे को पनीर बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो फटे हुए दूध का मैंने क्या किया, पनीर बना लिया। और वो पनीर मैंने फ्रिज में रखा तो शानदार हो गया, सुबह तक इतना सारा पनीर बना लिया। मतलब 1 लीटर दूध में लगभग 1/5 पनीर बनता है। 1 लीटर दूध में 200 ml पनीर बनता है, 200 ग्राम, 1/5 क्वांटिटी पनीर निकलता है ना। तो 1 लीटर में से 200 ग्राम पनीर बनाया मैंने। वो पनीर मैंने क्या किया, अभी क्लास बनाने के पहले टुकड़े टुकड़े करके घी में फ्राई किया, है ना। और दाल चावल बने मस्त, दाल चावल मैंने ही बनाए हैं, ठीक है। और पनीर घी में फ्राई किया, ज़्यादा मत सोचना, है ना, मैंने ही दाल चावल बनाए, मैंने ही पनीर फ्राई किया तो किया आप, ठीक है। तो बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ, तो सोचने लग गया था, वो इमेज बन गई थी ना। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला सिद्ध करके बता रहा हूँ, है ना। तब सुनो मेरी बात, कहानी ऐसी है। हाँ यार, तो 10 किलो है ना, तो 10 किलो के अंदर जब मैं बोलूँ कि 5 किलो प्योर है, तुरंत जैसे ही मैंने बोला 10 किलो के अंदर 5 किलो प्योर है, आपके दिमाग में क्या इमेज बनी, आधा 50% शुद्ध है, ऐसी इमेज बनी कि नहीं बनी, बताओ जरा। आपके दिमाग में आधा शुद्ध है, ऐसी इमेज बनी कि नहीं बनी। और फिर जैसे ही आपके दिमाग में आधा शुद्ध है और आधे शुद्ध को आपने 12 कैरेट बोला कि नहीं बोला, क्योंकि 10 किलो का 10 किलो पूरा शुद्ध है तो 24 कैरेट है, कोई शक ही नहीं है। लेकिन 10 किलो में 5 किलो शुद्ध है, तो आपके माइंड में आधे की इमेज बनी, और आधे की इमेज बनते से आपने 12 कैरेट बोला कि नहीं बोला। तो आपके अंदर से जो 12 कैरेट आया, ये जो कहानी सुनी 10 किलो में से 5 किलो शुद्ध है, इसको सुनते से आपके अंदर से क्या शब्द आए कि 12 कैरेट प्योर है। भैया 12 कैरेट आपके अंदर से आया कि नहीं आया। तो ये जो 12 कैरेट आपके अंदर से आया, ये कैसे आया, आपके माइंड ने कोई तो गणित लगाया है, आपने नहीं ध्यान दिया, लेकिन आपके दिमाग ने गणित लगाया, है ना। आपके माइंड ने 10 और 5 देखा, 10 किलो और 5 किलो को, आपके माइंड ने क्या गणित लगाया मैं बताता हूँ। आपके माइंड ने 10 किलो में 5 किलो देखा, तभी तो 1/2 बोला ना। आपके माइंड ने आधे का सिग्नल कैच करा, जैसे मैंने 10 किलो में 5 किलो बोला, आपके माइंड ने 1/2 फ्रैक्शन फ्रेम किया कि नहीं किया, बताओ। आधा शब्द उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ आपके दिमाग में, आधा। और फिर यह आधा आपने किसका किया, 24 कैरेट का, तभी तो 12 कैरेट शुद्धता बनी कि नहीं बनी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो 12 कैरेट आपने शुद्धता बोली, इसके पीछे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके दिमाग के अंदर हुआ है, इट मीन्स ये फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया फॉर्मूला, ये 5 ग्राम, ये 10 ग्राम, अच्छा 10 ग्राम क्या है, टोटल गोल्ड, और ये 5 ग्राम क्या है, प्योर गोल्ड, तो बन गया फॉर्मूला। तो सोने की शुद्धता निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्योर गोल्ड अपॉन टोटल गोल्ड इंटू 24, हमेशा क्या आएगा 24, क्योंकि 24 कैरेट शुद्ध होता है, समझ आ रही बात। इंटू 24 की कैलकुलेशन से ही 12 पहुंचोगे ना। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि भैया प्योर गोल्ड अपॉन टोटल गोल्ड इंटू 24। बताओ, ये भी एक फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तो ये फॉर्मूला हो गया ग्राम इंटू कैरेट अपन टोटल ग्राम, और एक ये फॉर्मूला हो गया प्योर गोल्ड अपन टोटल गोल्ड इंटू
24, इससे भी सोने की शुद्धता आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला यदि मैं लिखवा दूं तो ये फॉर्मूला आपके लिए लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब मैं आपको सिद्ध करूंगा कि इस फॉर्मूले से, पहले तो ये फॉर्मूला कैसे बना आपने देखा, अब इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला, यदि आपको लग रहा है धीमे धीमे चल रही गाड़ी तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है ना, टेक्नोलॉजी बहुत आगे। तो इस फॉर्मूले से अब ये फॉर्मूला बना देता हूं मैं। समझ आ रही बात क्लियर? तो अब सुनना मेरी बात, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? अब ध्यान देना इसके ऊपर, है ना, बता ही रहा हूं तो छोड़ूंगा नहीं बीच में, है ना, पूरा ही बताऊंगा, ठीक है? चलो, तो इस फॉर्मूले से भी ये फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है? अब ये फॉर्मूला लगाएं जरा इसी सवाल में हम। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, नीचे रखो टोटल गोल्ड, नीचे क्या रखो भैया, टोटल गोल्ड, और ऊपर क्या रखो भैया, प्योर गोल्ड, और इनटू में क्या करो, 24। यही है ना, समझ आ रही बात? ठीक है, यही बोलता है फॉर्मूला, है ना, ठीक है, कि नीचे रखो टोटल गोल्ड। तो टोटल गोल्ड कितना है, 8 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 16 ग्राम, 8 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 16 ग्राम, ये टोटल गोल्ड है। और ऊपर क्या रखना है, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, और इंटू 24 साइड में। तो बस ऊपर में प्योर गोल्ड रख दूं। अब सुनना मेरी बात, है ना, 8 ग्राम के अंदर कितना प्योर गोल्ड है ये देखना पड़ेगा, प्लस ये 8 ग्राम है, 10 ग्राम है, 16 ग्राम, तो 8 ग्राम के अंदर प्योर वाला गोल्ड निकाल के 8 ग्राम के अंदर कुछ ग्राम प्योर होगा वो यहाँ रखना है, 10 ग्राम के अंदर कुछ ग्राम प्योर होगा वो यहाँ रखना है, 16 ग्राम के अंदर कुछ ग्राम प्योर होगा वो यहाँ रखना है ना। तो 10 ग्राम के अंदर कितना प्योर है वो हमें यहाँ रखना है ना, और प्लस 16 ग्राम के अंदर कितना प्योर है वो हमें यहाँ रखना है। आ जाएगा प्योर गोल्ड पूरा, है ना। तो 8 ग्राम के अंदर कितना ग्राम प्योर है वो यहाँ, 10 ग्राम के अंदर कितना ग्राम प्योर है वो यहाँ, 16 ग्राम के अंदर कितना ग्राम प्योर है वो यहाँ। तो 8 ग्राम 22 कैरेट का है, तो 8 ग्राम में कितना भाग प्योर है, 22/24। 8 ग्राम 22 कैरेट का है ना, तो 8 ग्राम का कितना ग्राम प्योर है, 22/24वां भाग। 10 ग्राम का कितना ग्राम प्योर है, 20/24वां भाग। 10 ग्राम में इतना भाग प्योर है, और 16 ग्राम में 16 कैरेट, यानी कि 16/24वां भाग। अब आपको आई बात समझ में, क्या किया मैंने, टोटल गोल्ड 8 10 16 है ना, ठीक है, और प्योर गोल्ड ये निकाला, और ये 24 24। अब आपको यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिकल गड़बड़ हो रही होगी, ऊपर प्योर गोल्ड रखना है, तो 8 ग्राम के अंदर जितना ग्राम प्योर है केवल उतना ग्राम ये रखो, 10 ग्राम के अंदर कितना ग्राम प्योर है, और 16 ग्राम के अंदर कितना ग्राम प्योर है। अब सवाल है सर ये 22/24 कैसे हुआ। यदि मैं बोलूं कि 8 ग्राम 12 कैरेट का सोना है, 12 कैरेट है ना, यदि 8 ग्राम 12 कैरेट वाला हुआ, इट मीन्स 8 ग्राम के अंदर 4 ग्राम प्योर है, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे, बताओ, ये आंसर दे दोगे। यदि मैं बोलूं कि 8 ग्राम सोना 12 कैरेट वाला है, तो आप उत्तर दे दोगे कि सर 8 ग्राम के अंदर 4 ग्राम प्योर है। सोचो सोचो सोचो, चढ़ाओ दिमाग, है ना, दोगे कि नहीं दोगे। 12 कैरेट यानी कि आप समझते हो आधी शुद्धता, 24 कैरेट पूर्ण शुद्ध है और 12 कैरेट आधा शुद्ध है। यदि 8 ग्राम सोना 12 कैरेट वाला यानी कि आप समझ जाओगे बेवकूफ़ बना जा रहा है, 8 ग्राम के अंदर केवल 4 ग्राम प्योर है। तो 4 ग्राम कैसे निकाला आपने, 12 कैरेट देखते से 8 ग्राम का आधा किया कि नहीं किया, ये बताओ जरा, बोलो। तभी तो ये 4 ग्राम है, 8 ग्राम के अंदर 4 ग्राम प्योर कैसे बोला आपने। जैसे 12 कैरेट को देखते से आधा किया, और 12 कैरेट को देखते से ही वो 1/2 कैसे बना, 12/24 से ही बना है ना। तो एक्चुअली आपने 8 का आधा नहीं किया है, 8 का 12/24 किया है। टोटल कैरेट 24 होता है, 24 में से 12 कैरेट है ये, यानी कि 24 में से 12वां भाग 8 का। समझ में आ रही बात। तो आपके माइंड ने 12 कैरेट देखते से ही 8 ग्राम के अंदर 4 ग्राम प्योर बताया, तो 8 ग्राम से 4 ग्राम आने तक आपके दिमाग ने क्या कैलकुलेशन किया, 12 कैरेट देखते से 8 का 1/2 किया कि नहीं किया, आपके दिमाग ने बताओ। और ये 1/2 कहाँ से आया, 8 का 1/2 कहाँ से आया, 8 का 1/2 कहाँ से आया, ये 1/2 फ्रैक्शन कहाँ से आया, 12 कैरेट देखते से 1/2 कैसे आया, 12/24 करके आया ना। तो 8 का 1/2 यानी कि 8 का 12/24वां भाग। क्लियर। तो 12 कैरेट यदि होगा तो 12/24वां भाग, 22 कैरेट यदि होगा तो 22/24वां भाग, 20 कैरेट यदि होगा तो 20/24वां भाग, नीचे 24 है ना, और 16 कैरेट होगा तो 16/24वां भाग। क्लियर। अब इसको जब आप देखोगे तो ध्यान से देखो, ये नीचे वाला 24 कॉमन निकल के बटे में जाके इससे कट जाएगा ना, ये 24 तो न्यूमरेटर में है ना, और ये 24 डिनोमिनेटर में आएगा नीचे, तो तीनों 24 कॉमन निकल के इस 24 से कट जाएंगे। तो अब आप देखो जो बचा है वो क्या है, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया इसमें, मैंने कहानी सुनाते सुनाते, ठीक है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है मैंने आपको, है ना। तो मैंने सबसे पहले ये बेसिक फार्मूला बनाया, फिर ये बनाया, देखो ये फार्मूला बन गया। अच्छा इसको देखो अब क्या है ये,
8 इंटू 22 10 इंटू 20 16 इंटू 16 यही तो है ना, 8 इंटू 22 10 इंटू 20 16 इंटू 16 8 प्लस 10 प्लस 16 तो हो गया ना ये कैरेट्स इंटू ग्राम्स कैरेट अपन टोटल ग्राम्स। बताओ बन गया कि नहीं बन गया? इसी फॉर्मूले को लगा के ये सिचुएशन ले आया कि नहीं ले आया मैं, तो कैरेट्स इंटू ग्राम्स कैरेट अपन टोटल ग्राम्स हो गया कि नहीं हो गया? जय हो, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ठीक है, तो बाकी के 49 और 50 भी कर लेना, है ना। सवाल नंबर 49 में 3 प्रकार का सोना है लेकिन उनकी मात्राएं बराबर दी है ना। 49 या 50 में किसी एक में दिक्कत आएगी, सुन लेना, है ना। दिक्कत क्या आएगी कि 3 प्रकार के सोने हैं लेकिन 3 प्रकार के सोने कितने कितने ग्राम है ये नहीं दिया है, और तीनों प्रकार के सोने का भार बराबर है। तो तीनों को या तो आप चाहो तो 1-1 ग्राम मान लो, तीनों को आप चाहो तो तीनों को 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम मान लो, आप चाहो तो तीनों को 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम मान लो। जब भी 3 प्रकार के सोने, 2 प्रकार के सोने, 4 प्रकार के सोने, जब सोने का भार बराबर दिया हो तो वो भार आप एक जैसा कोई भी नंबर मान सकते हो, है ना। तो आप उसमें 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम मान लेना, तो नीचे 1113 ग्राम आ जाएगा और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू करके इजीली आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे क्लियर। चलो, तो प्रैक्टिस शीट के सारे हो गए, है ना, क्लास शीट के सारे हो गए, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चंस बचे हैं, बचे रहने दो, टेंशन मत लो, जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। कल और परसों नहीं होगी क्लासेस आपकी, है ना, ठीक है। कल और परसों थोड़ा सा मेरे को, कल तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना है और परसों मेरे को थोड़ा सा काम है कुछ, है ना, ठीक है। तो कल और परसों क्लास नहीं होगी आपकी, सोमवार से क्लास होगी। सोमवार से हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन और डेली 2.5 से 3 घंटा की क्लास दूंगा मैं आपके 2 टुकड़ों में। मतलब सोमवार से आपको 2 वीडियो मिलेंगे, जैसे आज 2 वीडियो मिले कि नहीं मिले, जैसे सोमवार से आपको 2 वीडियो मिलेंगे 1 सवा घंटे के, क्लियर। 4 से 5 दिन में एलिगेशन खत्म कर दूंगा। एलिगेशन के बाद एवरेज चालू कर दूंगा, एवरेज भी 5 6 7 दिन में खत्म कर दूंगा, है ना। 2.5 3 घंटे के 2 लेक्चर डेली लूंगा। समझ आ रही है बात, क्लियर। और तुरंत एरिथमेटिक खत्म करके मैं एडवांस मैथ चालू कर दूंगा, है ना, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स डेली में आप पढ़िए और क्लास की उम्मीद अभी बिल्कुल ना करें, है ना। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, अभी 1-1.5 महीने मेरे को शांति से घर में बैठ के काम करना पड़ेगा। समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। तबीयत बिल्कुल गड़बड़ है, आपको भी सजेस्ट करता हूँ कृपया अभी इंदौर आने की जल्दीबाजी न करें, फिर बता रहा हूँ मैंने फेस किया है। समझ आ रही बात, बड़ी मुश्किल से आपसे सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस एहसास को जो मैं परिवार में अपने घर में देखा, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना, शांति से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट कर करके देखो क्या प्रॉब्लम है हमें, है ना, ठीक है। तो चलिए, ओके, घर में रहें, स्वस्थ रहें, शांति से रहें, प्लानिंग करें, अच्छे से पढ़ाई करें दिन भर, है ना, टाइम टेबल बना कर, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।